हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पाठ 19 जो कि फ्रेंड्स होने वाला है आर्यभट्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पाठ 18 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। उसमें फ्रेंड्स हमने जितने भी वीडियो जो भी आपसे अगर छूट गया है ना, उन सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें कि चैप्टर वाइज अपलोड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी, तो आप एक बार जाके जरूर से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम पाठ 19 को हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इसमें जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी को पढ़कर आए होंगे। हमने आपको बोले थे कि पाठ 19 में सभी भी यहाँ पर बढ़िया से पढ़ कर आइएगा, ताकि जब भी हम यहाँ पर पाठ 19 का प्रश्न आंसर हल कराएं तो आपको यहाँ पर परेशानी ना हो। ठीक है, शब्दार्थ में यहाँ पर बोले थे कि देख लीजिएगा। चलिए सीधा डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न अभ्यास पर आएंगे। तो इसका फ्रेंड्स पहला नंबर बोला गया है कि निम्नलिखित वाक्यों को सही के स्थान पर सही और गलत के स्थान पर गलत का निशान लगाना। जैसे कि आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध किसान थे, क्या ये सही बात है? तो आर्यभट्ट किसान थे नहीं ना, तो यहाँ पर गलत कर देंगे। वे पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, क्या आर्यभट्ट फ्रेंड्स पाटलिपुत्र में रहते थे? नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, बिल्कुल सही बोले थे, तो सही कर देंगे। अगला है चौथा नंबर, चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित अवधि होती है, बिल्कुल सही बात है, तो इसको भी सही कर देंगे। ठीक है। दूसरा बोला गया है कि आर्यभट्ट ने कौन कौन सी यहाँ पर कौन सी खोज की है। और तीसरा में अंधविश्वास से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं दूसरा और तीसरा का आंसर। तो देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स पाठ 19 आर्यभट्ट। ठीक है, पाठ से दूसरा नंबर है। बोला गया है कि आर्यभट्ट ने कौन कौन सी खोजें की हैं। तो कौन कौन सी खोजें की हैं, तो चलिए जानते हैं इसका प्रश्न आंसर। लिखेंगे कि आर्यभट्ट ने निम्नलिखित चीजें की खोज की है। जैसे कि पहला में कि पृथ्वी गोल है, कौन बताए थे? आर्यभट्ट। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कौन बताए थे? तो आर्यभट्ट। सूर्य स्थिर है, कौन बताए थे? तो आर्यभट्ट। राशियां 12 है, कौन बताए थे? तो आर्यभट्ट। पांचवा, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है, ये कौन बताए थे? आर्यभट्ट। चंद्रमा के लोप होने की अवधि होती है, ये भी कौन बताए थे? तो आर्यभट्ट। वृत्त की परिधि जानने का तरीका कौन बताए थे? आर्यभट्ट। इत्यादि कहने का मतलब एक और भी बहुत सारी चीजें बताए थे, लेकिन फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ पर टोटल 7 चीजें बता दे हैं। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा का आंसर आ चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो तीसरा नंबर में बोला गया है ना कि अंधविश्वास से आप क्या समझते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो लिखेंगे इसमें कि वैज्ञानिक सम्मत नहीं होने के बावजूद किसी सामाजिक नियम या परंपरा को मानना अंधविश्वास कहलाता है। जैसे इस वैज्ञानिक युग में भी कई लोग बीमार पड़ने पर ओझा भगत से झराते हैं, यह एक अंधविश्वास का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका कोई तबीयत खराब है तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको फ्रेंड्स दवाई खाना चाहिए, तो आप भगत के पास चला जाएंगे, ओझा के पास चला जाएंगे, हमको झाड़ दीजिए हम ठीक हो जाएंगे, तो यही हमारा अंधविश्वास है। तो इस प्रकार से तीसरा का आंसर हो गया। चलते हैं चौथे नंबर पर। तो देखिएगा यह रहा चौथा नंबर। बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। जिससे पहला, क्या आर्यभट्ट का सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में क्या मानना था? क्या मानना था? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो चौथा का पहला में लिखेंगे ना, क्या आर्यभट्ट का मानना था कि जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होती है। देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है, फिर से सुनिएगा। आर्यभट्ट का क्या मानना था कि जब चंद्रमा की छाया अगर पृथ्वी पर पड़ेगी तो सूर्य ग्रहण, वही फ्रेंड्स जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण। तो फिर से सुनिएगा, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्र ग्रहण, लेकिन वही जब इसका विपरीत उल्टा होगा, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, चलिए कंप्लीट। अब देख लेते हैं चौथा का दूसरा नंबर। दूसरा में है आर्यभट्ट ये यहाँ पर किन विषयों पर लिखा गया ग्रंथ है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर हम जान लेते हैं इसका भी आंसर। तो लिखेगा ना कि आर्यभट्ट ये खगोलीय ज्ञान, गणित और ज्योतिषीय ज्ञान पर लिखा गया ग्रंथ है। ये हो गया दूसरा का आंसर। चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा में यहाँ पर बोला गया है ना कि रवि मार्ग किसे कहते हैं। रवि मार्ग हमें जानना है कि किसे कहते हैं, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर फ्रेंड्स हम लिखेंगे ना कि आकाशीय पिंड सूर्य के परिक्रमा जिस मार्ग से करते हैं उसे रवि मार्ग कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, फिर से सुनेंगे, आकाशीय पिंड और सूर्य की परिक्रमा जिस मार्ग से करते हैं उसे रवि मार्ग कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट तीसरा। चौथा देखेंगे। चौथा में कहेंगे कि आर्यभट्ट ने जब आर्यभट्टीय की रचना की उस समय उनकी उम्र कितनी थी। तो उम्र कितनी थी, चलिए यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले कि आर्यभट्ट ने जब आर्यभट्टीय की रचना की उस समय उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष की थी। तो उम्र कितनी थी, तो मात्र 23 वर्ष की। ठीक है, चौथा कंप्लीट हो चुका है। पांचवा नंबर पर आइए। पांचवा बोला गया है क्या आप इसी तरह किसी अन्य वैज्ञानिक का परिचय लिख सकते हैं? यदि हाँ तो लिख कर या फिर अन्य को दिखाइए, शिक्षक या फिर अन्य को दिखाइए। तो चलिए जानते हैं पांचवा का आंसर। देखेंगे यह रहा फ्रेंड्स पांचवा नंबर।
इसमें आपको सबसे पहले लिखना है कि श्रीनिवास रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। तो इससे फ्रेंड्स एक चीज और हमें जानकारी मिली है कि रामानुजन जो थे एक महान भारतीय गणितज्ञ थे, ठीक है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिया। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। इन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया है। 3884 प्रमेयों का संकलन किया है। तो इस प्रकार से हमने पांचवा का आंसर लिखनी है। अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स व्याकरण की ओर। तो देखेंगे यह रहा फ्रेंड्स यहाँ पर व्याकरण बोला गया है ना, इसमें विज्ञान जोड़ी के क्या होता है वैज्ञानिक। इसी तरह एक प्रत्यय जोड़ करके अन्य कुछ शब्दों का निर्माण कीजिए। सबसे पहले प्रत्यय आपको बताते हैं फ्रेंड्स। प्रत्यय है ना जो वाक्य के पीछे लगता है, उपसर्ग वाक्य को आगे लगता है। तो प्रत्यय उपसर्ग में कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। चलिए ख में है कि निम्न शब्दों से वाक्य बनाए, उपग्रह, उद्योग, भौगोलिक, नैतिक, पृथ्वी। तो चलिए यहाँ पर शब्द बनाएंगे हम, देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हमने यहाँ पर ऊपर लिख लिया है, ठीक है, व्याकरण का क नंबर का आंसर। जैसे कि पहले वहाँ पर इक लगा करके बोला गया था बनाने के लिए, पहले उसका देखेंगे। तो दर्शन में अगर हम यहाँ पर इक जोड़ देंगे ना तो हो जाएगा दार्शनिक। साहित्य में अगर इक जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा साहित्यिक। साहस में इक जोड़ेंगे तो हो जाएगा साहसिक। परंपरा में इक जोड़ेंगे तब पारंपरिक। भूगोल में इक जोड़ेंगे तब भौगोलिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से क नंबर का आंसर हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर है ख नंबर है। तो ख नंबर में देखिए, ख नंबर में बोला गया था ना कि निम्न शब्द से वाक्य बनाए, उपग्रह, उद्योग, भौगोलिक, नैतिक, पृथ्वी। तो उपग्रह है पहले। तो उपग्रह से क्या लिख सकते हैं कि भारत का पहला मानव रहित उपग्रह आर्यभट्ट था, एक शब्द बना दिए। उद्योग से बनाना है तो इस नियम से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, तो इस प्रकार से दूसरा शब्द बना लिए। अगला है भौगोलिक, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि हमें भारत की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने भौगोलिक का बना दिया है। अब दो बचा है नैतिक का पृथ्वी। तो नैतिक को कैसे लिख सकते हैं कि स्कूली बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है, क्या लिख सकते हैं ना। फिर पृथ्वी, तो पृथ्वी को क्या लिख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है। क्या कोई डाउट है? तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ख नंबर भी हल कर लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, अब ग नंबर, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों का आ उच्चारण में अंतर ध्यान देते हुए बोलिए। जैसे अनुभव, आकाश, अनेक, आकार, आधुनिक, अपितु, अनुपम, आर्यभट्ट, ये फ्रेंड्स अनुसंधान। तो इस प्रकार से बता दिया गया है किसमें आ लगेगा किसमें आ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हमारे यहाँ पर गतिविधि। बोला गया संध्या के समय आकाश में सूर्य को देखते हुए सूर्यास्त का वर्णन करना है, ठीक है। कुछ धर्म ग्रंथों का मानना है कि पृथ्वी एवं सूर्य सहित बाकी ग्रह उनके चारों ओर घूमते हैं, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य स्थिर है एवं पृथ्वी सहित बाकी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। इन बातों पर आप किसे सही मानते हैं और क्यों? आर्यभट्ट ने कई जटिल सवालों का हल खोजा। क्या आप बता सकते हैं कि पानी को उबालने पर वह नीचे नहीं गिरता लेकिन दूध उफान लेकर नीचे गिर जाता क्यों? तो फ्रेंड्स ये गतिविधि है, तो यहाँ पर आप चाहें तो खुद से इसको भी लिख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स इसमें जितनी भी जरूरी यहाँ पर चीज़ें थी जो जिसका यहाँ पर प्रश्न आंसर कराना था उस सभी का फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्रश्न आंसर करा दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर पाठ 19 का फ्रेंड्स सभी का सभी प्रश्न हल करा दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट बचा है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।